नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। और आज हम बात करने वाले हैं रीट 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की आउट हो चुकी है। कब हुई है? 25 मार्च को। अब बात करेंगे इसका रिजल्ट कब आएगा, मेरा क्या स्कोर रहा है, और जो रीट 2025 होगा उसका मेन एग्जाम कब होगा वो बताऊंगा मैं आपको। साथ के साथ उसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है 100% सिलेक्शन के लिए, किसके साथ, चाहे आपका बीपीएससी की टीआरई का एग्जाम हो, टीआरई 4 वाला, केवीएस का कभी भी वैकेंसी आ सकती है, केवीएस का एग्जाम हो सकता है, डी ट्रिपल एस बी का भी एग्जाम हो सकता है। तो इन सबको साथ में रखते हुए भी हम 100% सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी कैसे बनाएं रीट का जो मेन एग्जाम होने वाला है उसके लिए, तो इसके बारे में आज की पूरी वीडियो रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो कल की आंसर की आई थी उसमें 2 अंक बोनस के मिले हैं, जो कि पहले बोर्ड ने बोला था कि 5 से 7 अंक मिलेंगे बोनस के, लेकिन मिले हैं केवल 2 अंक। तो अब क्या देख रहे हैं आप कि ये जो आंसर की है कौन से 2 अंक कैसे मिले। एक पर तो सीधे सीधे बोनस लिख दिया है, और एक के ऑप्शन, एक क्वेश्चन के ऑप्शन जो मैथ का है तो उसमें ऐसे करके दिया है 1 और 3। तो जिसने 1 और 3 लगाया है या फिर ए और सी ऐसे करके, तो उसका आंसर सही माना गया है। बाकी बी और डी वाले को कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसे इन्होंने एक क्वेश्चन के तो 2 ऑप्शन सही बताए हैं और बोनस। बात उनकी करते हैं जिनको ये लग रहा है कि नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि नंबर बढ़ जाए और कुछ चाहते हैं कि हमारा एक भी घटे ना, भले ही जितने चाहें उतने बढ़ जाए। तो ये बात रही आपकी टेंशन की, लेकिन होना क्या है, नंबर आपके अगर बढ़े तो सिर्फ बढ़ेंगे, ओनली इंक्रीज होंगे मार्क्स, आपके डिक्रीज नहीं होंगे। तो ये इंक्रीज क्यों होंगे? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन में फॉल्ट था उनमें अब आपको बोनस मिला दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नंबर कम कर दिए जाएं, किसी का ऑप्शन बदल कर दूसरा कर दिया जाए, तो इसकी वजह से आपके नंबर नहीं घटने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और घटने के चांस 0% है और बढ़ने के चांस आपके 1% है। तो 1% चांस है कि आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। बाकी जो भी, अगर इन्होंने ये पहले ही इतनी ध्यान से नहीं देखा होता तो ये बोनस और ए और सी वाले आपको देखने को नहीं मिलते, सब में उनके आंसर लिख रहे होते। इन्होंने पहले ही अपनी तरफ से जो कुछ करना था बेस्ट वो ये कर चुके हैं। अब नंबर बढ़ने के चांस 1% है, वो भी आपकी तरफ से। अगर आप इससे अगर ऑब्जेक्शन उठाते हैं क्वेश्चन पर, किसी भी क्वेश्चन पर आपको लगता है कि वो गलत है, तभी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसलिए 1% चांस है आपके मार्क्स बढ़ने के, कि घटने के 0% चांस हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपका 15 अप्रैल 2025 तक आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा। इसके बाद जो मेन एग्जाम होना है वो आपका 17 से 21 जनवरी तक किसी भी डेट को हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन 5 दिन आपका एग्जाम हो जाए, ये केवल डेट इसलिए 5 दिन चुने हैं कि इस स्लॉट में किसी भी एक दिन हो सकता है। अगर 17 को कोई प्रॉब्लम आ गई, 18 को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो 19-20 को ऐसे करके वो आगे पीछे कर सकते हैं डेट। इसलिए एक पूरा स्लॉट उन्होंने अपनी तरफ से दिया है कि इस पूरे स्लॉट में कभी भी एक दिन एग्जाम होगा। तो आपका एक ही दिन एग्जाम होगा, क्योंकि रीट के जब आपने देखे थे इतने फॉर्म नहीं भरे गए थे जितने की मेन एग्जाम में, अब उसके कम ही रह जाएंगे, आधे और आधे से भी कम। क्योंकि जितने भी बच्चे रीट का एग्जाम देने गए थे, जरूरी नहीं है सबका रीट का एग्जाम पास होता है, तो इसलिए इसमें बहुत कम बच्चे जाएंगे। तो इसका सिर्फ एक ही शिफ्ट में होगा, जबकि जो कि लेवल 1 का एग्जाम था वो तो एक ही शिफ्ट में हुआ था, और जो लेवल 2 का था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। तो आपको ये पता ही है। तो लेवल 2 का भले ही अब वो भी एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, वैसे तो कम ही बच्चे पास कर पाए हैं, लेकिन लेवल 1 का तो एक शिफ्ट में हुआ था और एक ही में होगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का तो आपको कोई टेंशन रखनी नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो इसकी जो स्ट्रेटजी है वो आप ये देखिए कि 180 नंबर की आपकी राजस्थान की जीके आएगी। अब इस 180 नंबर में क्वेश्चन कितने आएंगे आपके? 90 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि बच्चे कितने, 60 क्वेश्चन बचे, 150 क्वेश्चन है टोटल। अब ये 60 क्वेश्चन हो गए आपके 120 नंबर के। क्या ये 120 नंबर कम है? क्या सिर्फ इन 180 नंबर से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको अभी सबसे पहले ये 120 नंबर कंफर्म करने हैं। जब तक आपका जून जुलाई हो तब तक आपको ये 120 नंबर अपने पूरे कंफर्म कर लेने हैं कि 120 नंबर में से एक भी नंबर कम नहीं होगा। ये पूरे 60 क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे आसानी से।
तो अगर आपने ये 60 क्वेश्चन कर लिए और बीच में आ गया इनमें से कोई सा भी एग्जाम, तो चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या केवीएस का या डीएसएसबी का, तो आप उसको अच्छे से कवर कर लोगे। लेकिन अगर इसी में आ गए, आप इसी पर ध्यान दिया आपने 180 नंबर पर, तो आप क्या करेंगे, ये वाली चीज़ भूल जाएंगे और इस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और जबकि यही 60 क्वेश्चन आपके इन सभी एग्जामों में कॉमन है, चाहे बीपीएससी का हो या केवीएस का या डीएसएसबी का। ये 60 क्वेश्चन आपके किसके हैं, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, एसएसटी के हैं। तो इन सब सब्जेक्ट के आपके ये 60 क्वेश्चन हैं। और कौन से बचे, सीडीपी के बचे 10 क्वेश्चन सीडीपी के आएंगे, और इसके अलावा कंप्यूटर जिसको हम आईसीटी बोलते हैं वो उसके आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं इन सब में कॉमन है। तो अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, अभी से कवर कर लेंगे, तो इन एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। और इसकी तो आपकी तैयारी हो ही रही है रीट के मेन एग्जाम की। अब बात है रीट का जो डेट है वो तो आपको पता ही है, जनवरी तक। तो अगर आप जुलाई तक ये कंप्लीट कर लोगे तो जुलाई से जनवरी तक आपके पास पूरे 6 महीने हैं। अब 6 महीने में क्या आप राजस्थान की पूरी जीके नहीं खत्म कर पाओगे, कर लोगे आसानी से। तो ये 6 महीने आपको राजस्थान की जीके करनी है, साथ के साथ इसका रिवीजन करना है। तो इसको अगर आपने अभी कंप्लीट कर लिया तो रीट की आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म। और इनमें से कोई सा भी एग्जाम आ भी सकता है कभी भी। और जो बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है उसकी जो एग्जाम डेट बताई जा रही है शिक्षा मंत्री द्वारा, वो बताई जा रही है मई में। तो इसके फॉर्म भी अगर कभी आ गए तो एग्जाम मई में ही करा लिया जाएगा। और केवीएस का एग्जाम कोई पता नहीं है कब आ जाए, इस महीने आ जाए या अगले महीने आ जाए। तो इसकी भी पूरी तैयारियां आने की, डीएसएसबी की कुछ कह नहीं सकते कि आएगा या नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि अब डीएसएसबी की जो नई सरकार बनी है तो उसको आने में और कार्य करने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। तो आपको बस यही करना है कि सबसे पहले इन 60 नंबर जो 60 क्वेश्चन है इनकी तैयारी करनी है। उसके बाद ये 90 क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और इसके लिए मैंने आपको पूरे 6 मंथ की बताया टाइम, उसमें आप आराम से कर लेंगे और इनकी तैयारी भी कर लेंगे। और ये 60 क्वेश्चन के लिए आपके पास अप्रैल मई जून ये पूरे 3 मंथ हैं आपके पास। तो 3 मंथ में आप ये 60 क्वेश्चन की तैयारी कर लोगे अच्छे से। तो ये स्ट्रेटजी है, अगर आपको ठीक लगे तो अच्छा है, वरना आप अपनी तरफ से भी कोई स्ट्रेटजी खुद से बना सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे स्कोर की। तो जो मेरा स्कोर रहा है आंसर की के अकॉर्डिंग वो रहा है 108। तो ये मार्क्स रहे हैं मेरे इस पूरे रीट के एग्जाम में। जो भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले वीडियो बताई थी कैसे कैसे तैयारी करनी है, वो सब के अकॉर्डिंग ही मैंने पढ़ाई की थी और वैसे ही सब कुछ किया था। बाकी ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, ये स्ट्रेटजी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।